मैं एक छोटा सा सवाल आप सबसे, छोटा सवाल पूछ रहा हूं आप सबसे। जो काम आप या सर्वेश जी कर रहे हैं, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, बहुत मेहनत का काम, और सब करते हैं सर, ऐसा नहीं कोई नहीं करता। मैंने मेरे पिताजी को 70 साल की उम्र में भी हल जोतते हुए देखा सर। किसानी करते थे वो, बैलों के साथ खेती करते थे। उस समय ट्रैक्टर नहीं होते थे। 70 साल की उम्र में बिल्कुल आंखों से दिखता नहीं था, तब भी वो, क्योंकि घर पे और कोई सोर्स नहीं था कमाने वाला। परिवार बड़ा था, 4 बहनें 3 भाई। तो आदमी काम करता है सर, जैसे भी उसके पास हुनर है वो अपने हुनर के अकॉर्डिंग काम करता है। तो मैं सर्वेश जी के एग्जाम्पल से आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। भी सर्वेश जी काम कर रहे हैं, आप सब काम कर रहे हैं, तो जो भी घटना घटी, वो एक्सीडेंट हुआ, मशीन टूट गई, हाथ के चोट लगी, वो कहीं और भी लग सकती थी। इसका मतलब काम टफ तो है, काम मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं एक दूसरे काम की बात कर रहा हूँ। सफेद शर्ट पहन के, बालों में कंघी वंगी लगा के, सेंट वेंट लगा करके, शानदार आरसीएम का प्रोडक्ट बैग लेकर के, हमारे घर का सारा प्रोडक्ट आरसीएम में कंज्यूम हो जाए, हमारे घर में दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं आए, 1,500 2,000 2,500 पीवी हमारे घर में आराम से कंज्यूम हो जाता है। और हम टारगेट लेके मैं पूरे महीने में 2-2,500 पीवी का प्रोडक्ट सेल करूंगा। किसी को भी जाऊं, चाहे किसी को अगरबत्ती दूं, चाहे किसी की दांत खराब उसको पेस्ट दूं, चाहे किसी के बच्चों के लिए नूडल या बिस्कुट दूं, चाहे किसी के लिए न्यूट्रीजाज वोमेन दूं, चाहे किसी को हार्ट के पेशेंट को गामा ओरिजिनल दूं, जो भी लगता है। तो जो काम सर्वेश जी कर रहे हैं, जितना मुश्किल काम कर रहे हैं, क्या पूरे महीने में अपने घर में प्रोडक्ट यूज करना 2-2,500 पीवी का, और 2-2,500 पीवी का प्रोडक्ट पूरे महीने में बेचना, ये काम सर्वेश जी आप वाले काम से मुश्किल है या आसान है? कर सकते हैं थोड़ा सा, फिर अपन प्लान पर आएंगे। अनम्यूट कीजिए सर्वेश जी, आप कर लोगे क्या? मैंने आपको कमांड दे दिया अनम्यूट करने। जी सर्वेश जी, हाँ सर, हार्ड वर्क है हमारा। सर, हार्ड वर्क है। यदि आप पूरा महीना सिर्फ जो भी जिसको जरूरत है उसके घर पे गए, उसको बताया कि भाई अपने बच्चों के लिए बिस्किट यूज करेगा आज के बाद, आज तेरी दांतों की बीमारी है ये खत्म हो जाएगी, ये पेस्ट लिया कर। अपने बच्चों को नूडल दे, अपनी मैडम के लिए न्यूट्रीजाज किड्स ले, अपनी मैडम के लिए किसोल का प्रोडक्ट ले, है ना, अपने बच्चे की जो पढ़ाई कर रहा है उसके लिए न्यूट्रीजाज व्यू ले, इसकी आंखों में चश्मा नहीं आएगा। तो क्या हम पूरे महीने में अपने घर में जो प्रोडक्ट यूज हुआ हुआ, क्या हम पूरे महीने में 2-2,500 बीवी का प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते सर? कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं और सर। ये टाई लगा के, टाई स्मार्ट बन के, बाबूजी बन के, काला चश्मा लगा कर, इस काम से 1,000 गुना आसान है। हाँ, आसान है सर। आसान बिल्कुल कुछ नहीं लगा उसका। और साथ में हमने अपने साथ किसी एक व्यक्ति को इस काम को करने के लिए तैयार करना, सिर्फ एक व्यक्ति। मैंने पूरा महीना बहुत लोगों से बात की, किसी ने नहीं माना, लेकिन एक राजन जी मेरे साथ तैयार हो गए। यानी कि अब मैं अकेला था, मैं और सर्वेश जी हो गए, और सर्वेश जी ने एक व्यक्ति और राजन जी को तैयार कर दिया, मैंने पवन जी को तैयार कर दिया। यानी कि पहले महीने हम 2 थे, दूसरे महीने हमने एक एक व्यक्ति तैयार किया, 4 हो गए। उन चारों ने एक एक व्यक्ति तैयार किया, 8 हो गए। उन 8 लोगों ने अपने घर में प्रोडक्ट यूज किया, और वही 5,000 पीवी, 2,500 अपने घर में, और 2,500 सेल एक व्यक्ति तैयार कर दिया, 16 हो गया। मैं बहुत स्लो स्पीड से, फिर 32, फिर 64, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, मैं गिन रहा हूं सर, 512, 1,024, 2,048, और 4,096। 4,096 12वें महीने में हमारे साथ 4,096 लोग तैयार हो गए। यदि मैं सिर्फ उस एक महीने की बात करूं, पिछला छोड़ दे, उसी महीने की, यदि वो 4,096 लोग सिर्फ 5-5 हजार का पीवी का प्रोडक्ट यूज करते हो और सेल करते हो, तो 4,000 को 5,000 से गुणा करें, कितना बना सर? ये बनता है सर लगभग 20 लाख का। 1 साल के बाद आपने क्या काम किया? 2,500 का प्रोडक्ट सेल किया, अपने घर में 2,500 का यूज किया, और ऐसा ही करने वाला एक व्यक्ति तैयार कर दिया बस। चाहे 10 से बात करूं, चाहे 20 से करूं, चाहे 50 से करूं, 12वें महीने जो मेरा बिजनेस होगा 12वें महीने का, वो पिछला छोड़ रहा हूं मैं, 12वें महीने का बिजनेस होगा, वो लगभग 20 लाख का होगा सर। और मेरी 12वें महीने की जो इनकम है वो कम से कम 1.5 लाख से ऊपर की होगी सर, 12वें महीने की इनकम। तो सर्वेश जी, जिंदगी बदली कि नहीं बदली?
और उन लोगों के घरों में यदि यह प्रोडक्ट बढ़िया रहा, यदि इस प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं है, यदि यह प्रोडक्ट वास्तव में लोगों की बीमारी को ठीक कर रहा है, वो सारे के सारे लोग जिंदगी भर के लिए प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो यानी कि आपने अपने परिवार के लिए एक ऐसी स्मार्ट इनकम का जरिया क्रिएट कर दिया जिसके बारे में परिवार ने कभी सोचा भी नहीं होगा ये बन सकता है। तो इसलिए मेरा आपसे हर बार का कहने का मतलब है कि हम हर महीने कम से कम एक व्यक्ति को तैयार करें, ऐसा कम से कम, भले 20 करे लेकिन कम से कम एक को करें, उसको बोले कि तूने भी अपने जैसे एक तैयार कर रहा है और 1 साल के बाद तेरी क्या रंगत हो सकती है। हमारा 12वां महीना हो तो उसका 11वां होगा सर, किसी का 10वां होगा, किसी का। आप इस सर्कल को 2 से 3 साल घुमा के देख लिए सर, जिस फैक्ट्री में आज आप काम कर रहे हैं ना, उस फैक्ट्री से कई गुना बड़ा टर्नओवर सर्वेश जी, राजन जी, आपका हो सकता है यदि हम इस तरीके से करें। तो इसलिए आज अपन बातचीत करने वाले हैं आरसीएम एक करियर कैसे बन सकता है, आरसीएम एक करियर अपॉर्चुनिटी कैसे, आरसीएम एक बहुत बड़ा बिजनेस का करियर कैसे बनाए। ये दिमाग में रखिए आप, ये कैरियर है, ये कोई काम नहीं है सर, ये घर में सामान लेने का कोई जरिया नहीं है। इस चाय साबुन में सिर्फ चाय साबुन नहीं है, ये इसमें हमारे बच्चों के सपने छिपे हुए हैं सर, इसमें हमारे माता पिता के सपने छिपे हुए हैं, इसमें हमारी पत्नी के सपने छिपे हुए हैं, इसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के सपने छिपे हुए हैं। तो इस प्रोडक्ट को हम उस तरीके से ट्रेड करें कि ये हमारी जिंदगी बदलने का हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, उस भाव से देखें। आरसीएम के जब आप चाय पियो ना, आरसीएम का चाय डालो तो इस भाव से डालो कि ये मेरे परिवार को हेल्दी बना रही है। जब आप आरसीएम का आटा या आरसीएम के बिस्कुट खाओ तो इस भाव से खाओ कि ये मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी इनकम का जरिया बन। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की जिंदगी को संवारने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए हर व्यक्ति दौड़ रहा है, हर व्यक्ति दौड़ रहा है। किसान है वो भी दौड़ रहा है, दुकानदार है वो भी दौड़ रहा है, कर्मचारी है वो भी दौड़ रहा है, फौजी है वो भी दौड़ रहा है, पुलिस वाला है वो भी दौड़ रहा है, इंजीनियर है वो भी दौड़ रहा है, मैनेजर है वो भी दौड़ रहा है, चार्टेड है वो भी दौड़ रहा है, डॉक्टर है वो भी दौड़ रहा है। इस दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन फर्क क्या है, कौन किसके लिए दौड़ रहा है, ये थोड़ा सा सोचने का, ये गंभीर विषय। कैसे? कुछ लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दौड़ रहे हैं और कुछ लोग अपनी ख्वाहिशों को या अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये कहानी जिस दिन हमारी समझ में आ गई, हमें आरसीएम का पूरा विजन क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति होता है कई बार इस दुनिया में, एक व्यक्ति जब सुबह मजदूरी करने जाता है ना सर, तो वो शाम को मजदूरी खत्म होने के बाद अपना हिसाब करता है कि सर मेरा काम पूरा हुआ, अब मेरी दिहाड़ी दीजिए, मेरा काम पूरा हो गया। जो भी उसको 300, 400, 500, 700, 1000 मिलती। एक कर्मचारी जब वो काम करता, दिहाड़ी करता, तो 1 महीने बाद हिसाब करता है अपने मालिक से, सर मेरा महीना पूरा हो गया, मेरी दिहाड़ी दीजिए। उस कर्मचारी की इनकम उस मजदूरी करने वाले इनकम से ज्यादा है, ज्यादा होती है ना सर्वेश जी? क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि मजदूर का टारगेट केवल 1 दिन का है, 1 दिन काम करने का है, और उस कर्मचारी का टारगेट 1 महीना काम करने का है। आजकल जो बड़े प्रोफाइल के बच्चे हैं, एमबीए करके, इंजीनियरिंग करके, जैसे अभी रोहित करने वाला है, जब ये नौकरी करते हैं तो इनको 1 महीने की सैलरी पे रखा जाता है, इनका पैकेज होता है साल का कि बेटा आपकी सिलेक्शन है 12 लाख के पैकेज पे, 20 लाख के पैकेज पे, 40 लाख के पैकेज पे, 70 लाख के पैकेज पे, राइट? जो कर्मचारी था, जो दिहाड़ी वाला था, उससे ज्यादा ये पैकेज वाले बच्चे हैं। क्यों है? क्योंकि ये 1 दिन या 1 महीना के लिए नहीं काम कर रहे, ये 1 साल के बारे में बात करते हैं, मिलता महीने का इनका। जब कोई कंपनी प्रोजेक्ट लगाती है तो वो 1 दिन को दे के, 1 महीने को दे के, 1 साल देख के लगाती। इस प्रोजेक्ट में 5-7 साल लगे, लेकिन जब 5-7 साल के बाद ये प्रोजेक्ट तैयार होगा तो ये कितने लाख, कितने करोड़ देगा। तो जिसका जितना लंबा प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट से उसके सपने पूरे होते हैं। जिसका जितना छोटा प्रोजेक्ट, उस छोटे प्रोजेक्ट से उसकी उतनी जरूरतें पूरी। तो इसलिए यदि आप छोटे प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहे हो तो आप सिर्फ जरूरत पूरी कर रहे हो,
लेकिन यदि आप बड़े प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहे हैं, काम कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने बच्चों के, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए काम करें। अब इस फोटो में देखिए सर, ये व्यक्ति काम कर रहा है, काम कर रहा है। ये सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है या जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है? ये व्यक्ति काम कर रहे हैं, ये व्यक्ति काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे लोग, इनके काम करने से सपने किसी और के तो पूरे हो रहे होंगे, बट इनके पूरे नहीं हो रहे। ये सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस काम से कभी इनके सपने पूरे होने वाले नहीं। ये फोटो देखिए, ये दिल्ली, उसकी बॉम्बे की है, लोकल ट्रेन की। सुबह व्यक्ति टिफिन लेके निकल जाता है, और ट्रेन में चढ़ने के लिए उसको चढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार गेट के सामने आ जाए लोग ही चढ़ा देते हैं। इतनी भीड़ होती है वहां बॉम्बे में, कभी गई हो तो आप। उतरने के लिए आपको उतरने की जरूरत नहीं है, बस गेट के सामने आ जाए लोग आप पर उतार देते हैं। अच्छा, बाई चांस ये कहीं साइड में रह जाए, अंदर तो जा नहीं पाएगा अभी ये, और 2 ही मिनट का स्टॉप होता है तो ट्रेन निकल गई। और ट्रेन निकल गई तो ये क्या करते हैं, कभी ट्रेन ना निकले तो अलार्म लगा के जागते हैं सर। ट्रेन निकल गई तो मिस हो जाएगा, और बाई चांस ट्रेन निकल गई और आगे बॉस ये है, क्या होगा? यदि 5 मिनट भी लेट हो गया तो इस बॉस से आपको ये सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। काम तो ये भी कर रहे हैं, अच्छी नौकरी है। ये देखिए, अच्छे ऑफिस, रोहित की तरह बड़ा पैकेज मिल गया, लेकिन सुबह से शाम तक कंप्यूटर के आगे बैठ के ये दिमाग भी इसका मशीन बन गया अभी। उसको बेचारे को फुर्सत दिन में 4 बार चाय पीता है। काम ये भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं सर, वो अलार्म नहीं लगाते, वो बड़े प्रोजेक्ट को लेके काम करते हैं, विजन को लेके काम करते हैं, सपनों के लिए काम करते हैं। वो मस्ती में रहते हैं। पैसा वो पैसे के पीछे नहीं होते, पैसा उनके पीछे होता है। काम ये भी कर रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, काम कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, और कुछ ख्वाहिशों को पूरा करने, ये सब जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। ये सब जरूरतों को, बॉस की डांट को सुन के जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। बट इस प्रकार के लोग ऐसा काम करते हैं कि पैसा उनके पीछे लगे, और आरसीएम इस प्रकार का काम है। और सबसे बड़ा अंतर देखिए, आपके बच्चे आपको क्या करते हुए देख रहे हैं, क्या करते हुए देख रहे हैं? आपके बच्चों के दिमाग में भी वैसी ही तस्वीर बनती है जैसा वो हमें देख रहे हैं। यदि हम तंग हैं, परेशान हैं, अभाव में हैं, छोटी छोटी बातों पर समझौता कर रहे हैं, तो कई बार तो बच्चे ये बोलते हैं, पापा रहने दो, कोई बात नहीं, मैं इसी में काम चला लूंगा, आप परेशान मत हो। क्योंकि उसको पता है कि पापा की तनख्वाह इतनी बड़ी नहीं है। कई बार आप बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाते हैं अच्छे होटल में, बट वहां आपने शाही पनीर का ऑर्डर दिया, बट शाही पनीर की जो प्लेट है वो 400 रुपए की है। आपको लगता है 400 में तो पूरा परिवार खाना खा लेगा। तो सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ रहा है, हमारे बच्चे हमें जिस काम को करते हुए देखते हैं, उनके दिमाग में जीवन के प्रति, पैसों के प्रति, सफलता के प्रति, लाइफस्टाइल के प्रति वैसी ही तस्वीर बन जाती है सर। अब आप अंदाजा लगाइए, यदि आप ऐसा काम करके घर चला रहे हैं, यदि आप ऐसा काम करके घर चला रहे हैं, और यदि आप ऐसा काम करके घर चला रहे हैं, जब शाम को घर पे आते हैं मस्ती में, ऐसे हाथ फैलाए हो, आ बेटा पहले गले लगाता हूं तेरे को, ऐसे जाते हैं, आपकी मैडम को गले लगाते हैं, आपके बच्चों को गले लगाते हैं, मस्ती में जा रहे हैं, तो बच्चों क्या देख रहे हैं, पापा बड़ा खुश हो काम कर रहे हैं। और यदि आप परेशान होके जा रहे हैं, दुखी होके जा रहे हैं, रोते हुए जा रहे हैं, तो बच्चों के दिमाग में क्या होगा, यार जिंदगी तो बहुत मुश्किल है, ये जिंदगी तो बहुत टफ है, इस जिंदगी में कुछ बन ही नहीं सकता। तो आप समझिए कि हमारे काम का सिलेक्शन, हमारी इनकम का सिलेक्शन, हमारे पे आउट का सिलेक्शन, हमारे जीने का तरीका हमारे बच्चों को क्या लेके जा रहा है। आरसीएम एक इस प्रकार का काम है सर, जहां हम ना केवल अपने बच्चों के या अपने सपनों की या ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि उनकी सोच व उनकी मानसिकता को बड़ा कर करके उनको एक बहुत बड़ा बिजनेस ओनर बनाने का मौका दे सकते हैं। मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप 7 जुलाई को दिल्ली आइए सर। जिन बच्चों ने पिछले साल 30 साल से कम उम्र के बच्चों ने रोल्टी या टेक्निकल के रूप में क्वालिफाई किया,
हम उनको कैसे महाराजाओं की तरह स्टेज पे उतारे हैं सर, ढोल नगाड़ों की तरह स्टेज पे उतारे हैं, और अपने बच्चों को लेकर कि बेटा ये मैं तेरी लाइफ देखना चाहता हूँ, मैं तेरे को इस प्रकार का हीरो बनाना चाहता हूँ, मैं तेरे को इस प्रकार का मॉडल बनाना चाहता हूँ, मैं तेरे को सिर्फ पढ़ा के नौकरी के लिए तैयार नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए आश्रम कर रहा हूँ कि एक दिन तो भी स्टेज पे जाए और ये ढोल नगाड़े फोटोग्राफ ये बार होर्डिंग ये तेरी लगे। तो आप 7 जुलाई को दिल्ली में एक बहुत बड़ा इवेंट है नेक्स्ट जनरेशन का, मैं जरूर चाहूंगा कि आप उस दिन आइए सर, वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रूपांतरण लाने वाला इवेंट बनेगा। और कोई दिल्ली दूर नहीं है, वहां से शाम को बैठे ट्रेन में सुबह पहुंच गए, वहां आके आप देखोगे शाम को वापस, एक दिन की बात है सर, रात की जर्नी है और दिन में आप उससे देखिए। तो ये जो काम है ना सर, ये बिजनेस केवल हमारे वर्तमान के लिए नहीं है, केवल 4 पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये हमारे बच्चों में वो मानसिकता डेवलप करने के लिए, हमारे बच्चों को वो लाइफस्टाइल दिखाने के लिए। आप नौकरी करके नौकरी के आप अपनी बॉस के लाइफस्टाइल को अपने बच्चों को दिखा सकते, क्योंकि आपके बच्चों को पता है कि मेरे पापा तो नौकर है इस कंपनी के, नहीं ला सकता। बट आरसीएम में ला करके जब आरसीएम में दूसरे लोगों के बच्चे वीआईपी बन रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को दिखा के बेटा ये स्टाइल तेरी बनने वाली है, ये लाइफस्टाइल तेरे होने वाली है, वो बार बार ये विजुअलाइज करेगा, जल्दी मेरे पापा रोल्टी पे आए, जल्दी मेरे पापा टेक्निकल पे आए, जल्दी मेरे पापा एमराल्ड बने। ये एक फोटो है मेरी टीम के एक व्यक्ति यूपी से खुर्जा से रामेश्वर दयाल, ये राजमिस्त्री है सर, अनपढ़ आदमी है ये, मैं इसलिए दिखा रहा हूं ऐसी फोटो कि आपको लगे यार मैं तो इनसे 1000 गुना बेहतर हूं। ये राजमिस्त्री था, कोई उस जिस बिल्डिंग पे ये वो बिल्डिंग बना रहा था वहां को प्लान दिखा रहा था उस बिल्डिंग के मालिक को। बिल्डिंग का मालिक बोला नहीं यार मेरे पास फुर्सत नहीं ऐसे कामों के लिए। उन्होंने कहा सर करोड़ों का टर्नओवर हो जाएगा, लाखों की इनकम हो जाएगी, स्मार्ट इनकम बन जाएगी, पैसिव इनकम आ जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। ये बोला यार जिंदगी बदले कैसे बताओ, तो उन्होंने कहा सर ये प्रोडक्ट लेने से, इस प्रोडक्ट का प्रचार करने से, ये प्रोडक्ट घर में पैसा देता है, बाजार का प्रोडक्ट घर से पैसा लेके जाता है, और यदि आपके बाद लाखों लोगों ने हजारों लोगों ने इस प्रोडक्ट को लेना शुरू किया तो आपका वॉल्यूम लाखों करोड़ में हो जाएगा। इस बंदे ने तुरंत ज्वाइन कर लिया सर, अनपढ़ आदमी है, शकल देखिए सर, पहले बूढ़ा लग रहा था आज बूढ़ा लग रहा है सर। ये फोटो है 20 साल पहले की, 15 साल पहले की, 10 साल पहले की, और ये अब की है। यहाँ आदमी जवान होता है सर, बाहर आदमी बूढ़ा होता है, यहाँ आदमी जवान होता है। आज आरसीएम के स्टार महीने की 1.5 से 2 लाख की इनकम है सर। ये फोटो मैं कई बार दिखाता हूँ, मेरी टीम के एक लीडर अजय पार्थ 7वीं फेल है सर, भीलवाड़ा में आए हुए थे आज अभी हमारे साथ, टैक्सी ड्राइवर सर, ये हाल देखिए इनका। और अब ये है आज रूबी अचीवर हैं, अब तीसरी गाड़ी ली है उन्होंने, 50 लाख का घर बनाया है। जब हम इनको प्लान दिखाने गए ना, झोपड़ी में रहते थे, ऊपर आसमान साफ दिखाई दे रहा था, तो मैंने इनको बोला था उस दिन, मैंने कहा सर इस पर गर्व करो, इसकी फोटो खींचो, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, इसको फोटो खींचो, लोगों को बताना कि ये जिंदगी थी। आज सर अभी 50 लाख का घर लिया इसने, अभी गाड़ी ली है 15 लाख की। तो आरसीएम क्या दे सकता है वो हमें समझना है। आज हर व्यक्ति को आरसीएम की जरूरत है, क्यों जरूरत है, थोड़ा इन चीजों की इन 3-4 पॉइंटों को देखिए। आज हर व्यक्ति को ऐसे प्रोडक्ट की तलाश है जो उसके परिवार के स्वास्थ्य को ठीक रख सके, उसको पता नहीं है कहां से मिलेगा, वो ट्राई कर रहा है, कभी बाबा रामदेव का लेकर आता है, कभी किसी और दुकान से लेकर आता है, कभी किसी और से दुकान, वो दुकान बदल रहा है, उसको इस उम्मीद में यार ये दुकानदार तो मुझे अच्छा प्रोडक्ट देगा, मेरे बच्चों को बीमार होने से बचाए, उसको तलाश है। यदि आप उसको रास्ता बता दो, उसका कार्ड बनवा दो, तो आपका प्रोडक्ट लेने वाला व्यक्ति बन सकता है। आज हर व्यक्ति को ऐसे काम की तलाश है, ये तो था हेल्थ के लिए। दूसरा, आज हर व्यक्ति को ऐसे काम की तलाश है जिसमें वह बिना कोई रिस्क लिए, बिना किसी बॉस के दबाव के, बिना किसी टेंशन के अपने परिवार के लिए ठीक ठाक इनकम कमा सके। ऐसा काम हर चाहता है सर। दुखिया लोग बॉस से, दुखिया वर्तमान काम से, दुखिया वर्तमान इनकम से, दुखिया वर्तमान सिचुएशन से, दुखिया उन ऑफिस के घंटों से। आज ऐसे बहुत सारे लोगों को ऐसे काम की तलाश है जहां वो बिना किसी बॉस के दबाव के अपने परिवार के लिए अच्छी इनकम है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को आप बता सकते हैं कि भाई साहब हेल्थ भी है और ऐसा काम भी है जब कोई बॉस नहीं है, आप टाई लगा के मजे कीजिए सर, डांस करते हैं यहाँ पे, हमारा बिजनेस डांस करने से बढ़ता है। तीसरा, जो बिजनेस कर रहे हैं लेकिन कभी वैट आ गया, कभी जीएसटी आ गई, कभी टैक्स आ गया, कभी रेड पड़ गई, कभी मंदी हो गया, कभी बारिश आ गई, कभी हड़ताल होगी, कभी सरकार की पॉलिसी बदल गई, कभी कुछ होगा, कभी चोरी होगी, कभी कुछ, वो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, मजबूरी है। लेकिन आज हर बिजनेसमैन को, व्यवसायी को ऐसे बिजनेस की तलाश है जहां उसे बिना रिस्क लिए, बिना कोई बहुत बड़ा पैसा लगाए एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने का अवसर मिल जाए।
जहां पर वो करोड़ों रुपया टर्नओवर कर सके बिना। और चौथा है, आज हमारे समाज को ऐसे काम की तलाश है। आज समाज में जाति के नाम पर बंटवारा हो रहा है, धर्म के नाम पर हो रहा है, प्रांतों के नाम पर हो रहा है, भाषा के नाम पर हो रहा है, अमीर गरीब के नाम पर हो रहा है, पीले कार्ड नीले कार्ड के नाम पे हो रहा है, पार्टियों के क्या क्या नहीं हो रहा है सर, बांटा तो जा रहा है। आज समाज को ऐसे काम की तलाश है जब हम एक दूसरे को ऊपर उठाकर, एक दूसरे से गले मिल करके, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए प्यार व सौहार्द का माहौल बना सकते। यदि आप लोगों के साथ बात करोगे, सर यहाँ कोई नहीं पूछने वाला आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी इनकम क्या है, आप कहाँ के हैं, कोई नहीं पूछने वाला, बस आप आरसीएम के हैं, आने वाले समय के डायमंड है सर आप। आज हर व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत है पैसे, एक डर है, या काम तो है, बाई चांस कोई दिक्कत होगी तो परिवार का क्या, डर है। चलो यार मैंने तो जैसे कैसे जिंदगी काट ली, लेकिन ये जो मेरा बेटा है बहुत भोला है, ये दुनिया की इस तेज दुनिया में टिक नहीं पाएगा, इसका गुजारा कैसे हो, परेशान है वो। यदि वो आरसीएम का जरिया खड़ा कर ले तो उसका बेटा कितना भी भोला हो, कितना भी सियाना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। लाखों लोग उसके परिवार के लिए इनकम के सोर्स बन रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये 6 पॉइंट यदि आप कंठस्थ कर लो और लोगों को इन पॉइंट को बता दो, तो कौन मना करेगा सर, आपको एक भी व्यक्ति मना करने वाले हैं। डेली की आपके पास साथ ज्वाइनिंग डेली की निकल, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है। विजन ऑफ आरसीएम क्या है, आरसीएम वही प्लान। आज हमारे घर में सामान इस तरीके से आ रहा है, आरसीएम बड़ा कैसे बन सकता है कि ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, ग्राहक उसको यूज करता है, बट कंपनी से ग्राहक तक इस बाजार के माध्यम से आता है, जहां छोटा दुकानदार बड़ा दुकानदार जो मिलावट के साथ बेच रहा है, कच्चे पक्के बिल के साथ बेच रहा है, रेट की बार्गेनिंग है, ओरिजिनल की गारंटी नहीं है, टैक्स की चोरी हो रही है, बीमार हो रहे हैं, है ना, और एक दाम भी नहीं है, बार्गेनिंग करनी पड़ रही है। तो ये जो प्रोडक्ट है, आज इस प्रोडक्ट का टर्नओवर हमारी वजह से, ग्राहक की वजह से 65 लाख करोड़ का हो गया है। हमने इस मार्केट को बड़ा कर दिया, मार्केट वालों को बड़ा कर दिया, विज्ञापन वालों को बड़ा कर दिया, लेकिन हम बड़े नहीं हुए, क्योंकि इस मार्केट में हमारा हिस्सा ना था, ना है और ना होगा। 100 रुपए का प्रोडक्ट यहां से चलता है, हमें 200 का मिलता है, 50% पैसे मार्केट में जाएगा। इन्होंने व्यवस्था की हुई है, ये पूंजी लगाए बैठे हैं, सारा सारा दिन बैठे रहते दुकान पे, ये विज्ञापन करते हैं, जाएगा जाएगा। बट एक दूसरी व्यवस्था है आरसीएम, यदि हम अपने घर की खरीदारी को इसकी बजाय आरसीएम से कर लें, इस दुकान को छोड़ दें, तो 45% के मालिक हम इस मार्केट के। आज तक दुनिया के किसी माई के लाल ने हमें इस दुकान में 1 रुपए की भागीदारी दी। ये पहली ऐसी व्यवस्था है जो एक दुकान की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बाजार में आपको 45% की भागीदारी दे सकती है, यदि आप अपने ग्राहकों को पूरे हिंदुस्तान में तैयार कर लो तो। जितने जहां जहां आपके ग्राहक होंगे वहां के बाजार पे आपका हिस्सा। यदि आप रुद्रपुर के बाजार में, तो रुद्रपुर के बाजार में जब लोग जाना बंद करेंगे, आरसीएम आ जाएंगे, तो यहाँ आपका हिस्सा हो गया। जब आप बरेली में जाओगे, अब लखनऊ में जाओगे, जब आप मुजफ्फरनगर में जाओगे, जब आप कानपुर में जाओगे, जब आप लुधियाना में जाओगे, जब आप दिल्ली में जाओगे, गुड़गांव में जाओगे, आगरा में जाओगे, भोपाल में जाओगे, जैसे जैसे आपका नेटवर्क टीम बढ़ती जाएगी, आपका हिस्सा बाजार में पूरे इंडिया में शुरू हो जाएगा। और जैसे आप कार्ड बनवाते हो, लोगों को कार्ड बनवाओगे, उनको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, क्वालिटी की गारंटी मिलेगी, पक्का बिल मिलेगा, और ज्वाइन होते ही एमआरपी पे मिलता है, डीपी पे मिलता है, जो 15 से 20% कम पे मिलता है, सस्ता मिलेगा। 6 महीने लगातार लेने के बाद, 6 महीने के बाद प्रोडक्ट फ्री मिलता है। 1500 पीवी ले रहा हूँ तो 1500 का मिलता है, 2500 पीवी ले रहा हूँ तो 2500 का मिलता है, 5000 पीवी कर रहा हूँ तो 5000 का मिलता है। और साथ में जैसे मैं नेटवर्क में आता हूँ और मुझे कंपनी के टर्नओवर बोनस के रूप में मुझे पैसा आना शुरू होता है, मंथली बोनस के रूप में, कुछ मेरा एनुअल बोनस के रूप में जमा हो जाता है, और साल के बाद जब एनुअल बोनस आता है तो वो इनकम लाखों रुपए की मेरे घर पे एक्स्ट्रा आती है, जो मैंने जिसके लिए कोई काम भी नहीं किया है, वो एक्स्ट्रा बोनस मेरे घर पे आता है। और उसके बाद पूरे इंडिया में बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और एक कैलकुलेशन जो हर बार अपन देखते हैं, यदि 10% लोगों ने आरसीएम को स्वीकार कर लिया, तो आरसीएम का इस बाजार के टर्नओवर का 10% आरसीएम का हो जाएगा। ये 65 लाख करोड़ का है, इसका 10% बनता है सर 6.5 लाख। 6.5 लाख करोड़ में एक छोटा सा सुई की नोक मात्र हिस्सा भी आपका बन गया, आपकी इनकम लाखों में क्यों नहीं हो सकती सर। तो इससे बड़ा करियर, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, जहां आदमी पूरी जिंदगी लगा के 20, 30, 40, 50 हजार, 70 हजार, 1 लाख की इनकम होता है, या आदमी मात्र 2-4 साल में लाखों रुपए की इनकम हो जाता है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षा का, एक पैसिव इनकम का जरिया बन जाता है। और जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था, इस नेटवर्क के, देखिए यदि एक घर में औसत 3000 रुपए का सामान भी आता हो, सिर्फ 3000 रुपए, और हम 100 परिवारों को भी जोड़ लें, 1000 परिवारों को जोड़ लें, यदि मेरे साथ काम करते करते 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद 1000 परिवार आ गए, मैं 100 की मैं 1000 की बात कर रहा हूं, तो 3000 को 1000 से गुणा करें,
30 लाख का महीने का टर्न, और 30 लाख के टर्नओवर में इनकम 1.5 से 2 लाख की होती है सर। और 1,000 परिवार आपने नहीं जोड़ने हैं सर। आप देखिए, पहले आप थे, फिर मैं और पवन जी हो गए, अब हम 2 हो गए। पवन जी और सर्वेश जी हो गए, सर्वेश जी और राजन जी हो गए, राजन जी और वीरपाल जी हो गए, वीरपाल आगे आगे। हम जैसे जैसे परिवार बढ़ रहे हैं तो टर्नओवर क्यों नहीं बढ़ेगा? बस हम ये लोगों को ये बता दें कि आरसीएम को जो 6 बता दिया मैंने आपको बताया। इसलिए यदि हम कंज्यूमर का नेटवर्क बना दें तो ये कंज्यूमर का नेटवर्क आपको अमीर बना सकता है। बस करना क्या है, लोगों से मिलने की आदत बनानी, अपनी बात को लोगों के साथ शेयर करना, शर्माना नहीं है, ड्रेस कोड में जाना है, अच्छा प्रोडक्ट बैग लेके जाना है, प्रोडक्ट के फायदे फायदे बताने हैं, जिंदगी बदलने का तरीका बताना है। कुछ लोग मना करेंगे, कुछ यस भी करेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन हम इस आदत को बना लें, रोज प्लान दिखाने की, रोज लोगों से मिलने की, तो हमारे नेटवर्क में रोज नए नए लोग आते हैं। और एक दिन हमारा 1,000 परिवारों का सपना पूरा हो गया, हम सब मिल गया, तो हमारी लाखों की इनकम होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे हमारा नेटवर्क बनतेगा, हमें कितने चाहिए? 2 लोग बस। इन 2 लोग कितने चाहिए? 2 2 लोग। मेरे पूरी दुनिया में क्या मेरे 2 लोग भी ऐसे नहीं है जिनको मैं 2,500 3,000 5,000 का प्रोडक्ट दिलवा दूं? मैंने जिसको ज्वाइन करा, मेरे भाई को, मेरे जीजा को, मेरे साला को, मेरे अंकल को, क्या उसका कोई जीजा साला नहीं है? क्या उसका कोई अंकल ताऊ नहीं है? क्या उसका कोई बहन बहनोई नहीं है? कितना सिंपल है सर। मैंने एक मेरे साले को डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, एक मेरे जीजा को बना दिया, मेरा काम कंप्लीट। उनको बोला कुछ भी हो जाए, हर महीने आरसीएम उड़ाना चाहिए, 2,500 रुपये खाना चाहिए। जो मेरा जीजा है उसकी भी आगे हिस्सेदारी है, उसकी भी, उसका भी जीजा है, उसका भी पड़ोसी है, उसका भी दोस्त है, उसका भी मामा है। जो मेरा साला है उसके भी सिस्टर है, उसकी भी शादी हो रही है, उसका भी मामा है, उसका भी दोस्त है। आप देखिए, यदि हम केवल रिश्तेदारों के सर्कल में पहुंच जाएं तो ये 1,000 परिवार का रिश्तेदार तो 6 महीने में रिश्तेदारों का बन सकता है सर। तो आप इस पावर को समझिए, और जैसे ये बढ़ेगा, हमारी रोल्टी रोल्टी पे आने के बाद, बस तब तक मेहनत है जब तक रोल्टी पे नहीं आती। रोल्टी पे आपकी 30-40 हज़ार की इनकम आती है, फिर आपको टेंशन होती है, फिर तो लगता है कि आप टेक्निकल आ जाऊंगा तो बड़ा कर लूंगा। बस रोल्टी तक थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, और इस पीरियड को फास्टली निकलने की जरूरत है, स्लो भी नहीं। ये पीरियड जो है ना 3.5 लाख तक का, इसको स्लो में नहीं रखना आप। स्लो में रहेगा तो क्यों, इनकम तो आएगी नहीं, तो आप कहेंगे यार पता नहीं क्या हो रहा है। जितना जल्दी आप निकलो पहले गेयर से, जितना जल्दी आप दूसरे में उतना गाड़ी मजा आएगा सर। पहले गेयर में गाड़ी मजा आता ही नहीं, चाहे आप 1 करोड़ की गाड़ी ले लो, पहले गेयर में किसी भी गाड़ी मजा नहीं आता सर, ना दूसरे में आता, लेकिन दूसरा गेयर पहले के बाद ही लगता है, ना तीसरे में आता, लेकिन तीसरा गेयर भी दूसरे के बाद ही लगता है, ना चौथे में आता। गाड़ी का असली मजा तो टॉप गियर में आता है सर। गाड़ी फ्यूल भी कम खाती है, स्पीड भी खूब आती है, मजा भी आता है, लेकिन 5वें गियर तक जाने के लिए आपको पहले दूसरे तीसरे गियर से निकलना। तो ये रोल्टी पे जाने के लिए आपका 5वां गियर है सर, आपको इन गियरों से निकलना पड़ेगा। टारगेट लिए कि इस महीने मैंने, मेरी टीम में कितने लोगों का 20,000 करवाना है, उनके पीछे लग जाइए। तो मेरा 40 होगा, नीचे 40 हो रहा, मेरा 17 होगा, नीचे 17 हो रहा, मेरा एक 15 हो रहा, नीचे एक 15 हो रहा, मेरा एक 17 हो रहा है। तो जैसे जैसे आप करेंगे, अपनी टीम को, अपनी सेकंड लाख को, अपनी पावर लाख को बढ़ाते रहेंगे, आपकी इनकम लगातार बढ़ती रहेगी। और यदि आप इस प्रकार से इस प्लान को, इस सिस्टम को लोगों के साथ बताना शुरू करें, लगातार उनके मिले, तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि जिसके लिए कुछ बहुत बड़ा करना पड़े। बस थोड़ा सा बातों में प्रेशर, बातों में कॉन्फिडेंस लगे लोगों के, यार कुछ गजब की आप चले, तो आपकी चाल में, आपकी बातों में वो लोगों को लगे यार इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। लोग हमारे, वो कहते हैं ना कि हंसने वाले के पास तो हजारों हंसने के लिए आ जाते हैं, लेकिन रोने वाले के पास कोई आके रोना पसंद नहीं करता है। तो हम उस एंगल से प्लान करें, इस महीने का टारगेट बढ़ाओ सर। बस इस 3.5 लाख तक के पीरियड को जितना जल्दी, जितना फास्ट, राजन जी, वीरपाल जी, जितना फास्ट निकालोगे ना सर, उतने आगे सुखी हो जाओगे। ये ध्यान रखना है, जितना जल्दी इस पीरियड से निकल जाओगे, क्योंकि ये पीरियड जो है वो है धक्के खाने वाला। बिना धक्के खाए कभी खुशी नहीं मिलती। रोहित +2 में पास हो गया है, लेकिन कब पास हुआ? जब इन्होंने दिन रात मेहनत की। आज कितनी गर्मी पड़ रही है, फसल किसकी बीजेगी? जो किसान आज धूप में धक्के खा लेगा, जब बारिश आएगी तो फसल का मजा वही तो लेगा ना। तो आज यदि हम थोड़ा सा संघर्ष कर लें, धूप में गर्मी में घूम लें, निकल लें, लोगों के साथ मिले, नेटवर्क को बड़ा कर लें, तो फिर रोल्टी टेक्निकल हमारा है सर। तो उम्मीद करता हूं कि हम इस महीने और बड़ा टारगेट देंगे, और इस महीने देवेंद्र जी आपके बीच में, मैं कोशिश करूंगा हर महीने आपके पास 2-3 महीने लगातार देवेंद्र जी को भेजूं। उनका भरपूर फायदा उठाइए और अपने नेटवर्क को बढ़ाइए। आपको लगेगा कि हमारे अपलाइन, और जब मैं आऊंगा तो फिर रंगत ही बदल जाएगी आपकी, वहां पे दूर दूर से लोग आएंगे। तो उस लेवल तक का आप अपना प्लान बनाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए बहुत शानदार रहेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।